खबर मध्य प्रदेश के रीवा शहर से, जहां कुटेही रोड में मौजूद 5000 स्क्वायर फीट की जमीन पर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही पक्ष जमीन पर दावा कर रहे हैं। मामला हाई कोर्ट में है, फिर भी एक पक्ष दूसरे पक्ष पर जमीन में जबरन कब्जे का आरोप लगा रहा है। भूपेंद्र पांडेय पिता मथुरा प्रसाद पांडेय ने इसकी शिकायत एसपी ऑफिस और पुलिस थाना में की है। उनका कहना है कि उनके मकान से सटी पारिवारिक भूमि खसरा क्रमांक 204 2 रकबा लगभग 5000 स्क्वायर फीट मौजूद है। इस जमीन पर पिछले 26 वर्षों से उनका कब्जा है। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस पर संदीप, ब्रिजेश और सुधांशु पांडेय जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जबकि कोर्ट में चल रहे प्रकरण में यह सभी पक्षकार हैं। भूपेंद्र पांडेय ने बताया कि कुछ दिन पहले तीनों दबंग लोग 8-10 की संख्या में सरहंगों के साथ जेसीबी लेकर जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए थे। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मौके पर डायल 100 को फोन कर बुलाया गया। इसके बाद ही वह मौके से भागे। इसके बाद पीड़ित ने विश्वविद्यालय थाना में शिकायत दर्ज कराई। एसपी कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने खुद को असुरक्षित बताया है। मैं भूपेंद्र पांडे, कुटेही ब्लॉक के सामने मेरा घर है। हमारी वहीं पर ज़मीन है, पारिवारिक खुद की हमारी ज़मीन है। उसमें उसका मुकदमा हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। और उसके बाद भी हमारे विरोधी लोग मतलब ज़मीन को जबरन कब्जा कर उसने कब्जा मेरा 26 साल से कब्जा ऑन पेपर है। और सन 61 या 62 से हमारा वहाँ घर बना हुआ है ना। और उसके बाद उसने तोड़ फोड़ के पूरा कब्जा करना चाहते हैं। हमने बाकायदा थाने में रिपोर्ट दी। थाने फिर हमने एसपी साहब के यहाँ भी रिपोर्ट किया, रजिस्ट्रार साहब के यहाँ भी सूचना दी और बाकायदा रजिस्ट्री वहाँ ना किया ज़मीन की। और माननीय आपके एसडीएम कार्यालय में भी वहाँ से उनको नोटिस जारी हुई मतलब हमारे विपक्षियों को। उसके बाद भी 1 तारीख को आगे पूरा तोड़ फोड़ किया उन्होंने। हमारी झूला बाउंड्री हमारी बनी हुई थी, उसके लिए फ़ोटो वगैरह सब उपलब्ध हैं सब यहाँ पर, है ना। और उसके बाद भी वो लोग मान नहीं रहे हैं, जबरदस्ती दादागिरी करें, जान से मारने धमकी दे रहे हैं। ये सब चीज़ें वहाँ की जा रही हैं। सारे दिखा रहा हूँ, ये हमारे हाई कोर्ट का पूरा पेपर ही है। 2 अपीलें हाई कोर्ट में लंबित थी, ये है वहाँ पे। ये हमारी करीब 25-30 साल से ऊपर का कब्जा स्कूल हमारी चलती थी। लोग हमारी पूरी बाउंड आपको तार पट्टिया फेंसिंग दिख रही होगी इसमें, ठीक है। उस ज़मीन का फर्जी एग्रीमेंट करके ज़मीन बेचने की फिराक में मुकदमा चलने के बाद भी जबकि अपील पेंडिंग, उसको नहीं बेचना चाहिए, तब भी मुकदमा बेच रहे हैं बाकायदा फर्जी एग्रीमेंट करके। कोई पॉलिटिकल आदमी कोई है, उसको बेच रहे हैं। ये थाने का आवेदन है। ये इसकी रिसीविंग मतलब उस दिन चुनाव 25 तारीख को पहले उन्होंने की तोड़ फोड़। उस दिन कोई नहीं मिला हमको थाने में, तो उसका हमने फिर टीआई साहब को व्हाट्सएप में पूरा ये मैसेज भेजा है। ये पूरा व्हाट्सएप पूरी हमका सूचना दी, ठीक है। ये पूरी उस दिन की तोड़ फोड़ की गुंडा का जेसीबी लेकर आए, पूरा तोड़ फोड़ पूरा किया उन लोगों ने। ये एसडीएम साहब के हमने अपील की थी। उन्होंने अनावेदकों को पूरा बाकायदा सबको उन्होंने नोटिस दी है, और क्या कहते हैं उनको नोटिस उनको तलब हो गई है। उसके बाद भी लोग तोड़ा फोड़ी गुंडागर्दी चालू कर रखे हैं। पटवारी के प्रतिवेदन भी लिखा हुआ है, ये आया हुआ है। ये स्थल पंचनामा भी है, ये सारे पेपर हैं। इसके चाहे तो आप फोटो ले सकते हैं, चाहे तो इससे है ना। ये है, ये पेपर में हमने विज्ञापन भी निकलवाया दैनिक भास्कर में, जो कल निकला है। पूरी जानकारी सूचना हमने दी है इसके बारे में। हमने एसपी साहब के यहाँ भी कल आवेदन दिया 3 तारीख को, और रजिस्ट्रार ऑफिस में हमने 3 तारीख को ही दिया आवेदन। ये उसकी कॉपी है। ये रजिस्ट्रार साहब यहाँ के लोग रजिस्ट्री न कराने पाए। ये एक मई की घटना है, जब मैंने पूरा मटेरियल गिरा रहे थे, पूरा तोड़ता करके पूरा बाउंड्री बना रहे थे जबरन।
ये क्या मामला है? ये कहाँ की ज़मीन का मामला है? ज़मीन ये रीवा से सिरमौर रोड में खुटेही ब्लॉक ऑफिस के सामने पटना हाउस के बगल में ज़मीन है। करीब 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, मेन रोड से लगी हुई है। ये हमारी खुद की ज़मीन है। हमारे सगे चाचा जी को दहेज में मिली थी ज़मीन ये। तो ज़मीन अभी उन परिवार में कुछ लोगों ने उसका फर्जी तरीके से उसका नाम रजिस्ट्री करवा दी दान पत्र के नाम पर, जबकि दान पत्र हमारे चाचा जी को दिया गया था, डॉक्टर राजीव लोचन पांडे जी को। हम लोग का वहाँ घर भी बना था पुराना, काफ़ी दिनों तक बना रहा। अभी 2-3 साल पहले गिरा हुआ है घर। कुछ थोड़े काट कमरे बचे हुए थे, वो इन लोगों ने तोड़े हैं अभी इस बार, है ना। ये कब की घटना है ये तोड़-फोड़ की? तोड़-फोड़ घटना 25 तारीख को पहले ही दिन किया है इन्होंने। जेसीबी लेकर आए थे, इसकी फ़ोटो मैंने आपको दिखाई है। जेसीबी और 15-20 लोग साथ थे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। तोड़ा फोड़ के घंटों मैंने हम लोग घर के डर के हमारे घर के अंदर रहे थे। हमको लगा कि चलो पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस 100 डायल कर लगा था। 100 डाल चुनाव के दिन पहले ये पुलिस ने कोई सहायता नहीं दी। थाने गए थे आप? थाने गए थे, थाने भी गए, थाने में कोई मिला नहीं, सब चुनाव में फंसे थे। 26 तारीख को भी थाने गए थे, उस दिन भी कोई नहीं मिला, वोटिंग के दिन। मतलब थाने में कोई नहीं। मुलाकात नहीं हो पाई किसी से, सब चुनाव में व्यस्त थे। आपने एसपी साहब को भी आवेदन एसपी साहब को आपने आवेदन दिया है वहाँ हमको। से क्या आश्वासन आपको मिला है? अब वहाँ से उनसे जो मुलाकात उनसे हमारी हो नहीं पाई, उन्होंने हमको दे दिया रिसीविंग ले, जो भीड़ काफ़ी थी उनके यहाँ, तो देकर आगे कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। हमको विश्वास है कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होती है तब हाँ। आप क्या करेंगे? तो न्यायालय जाएंगे, बस न्यायालय में तो हूँ और बस सब आगे जाएंगे न्यायालय में, किसी बताएंगे भाई हमारे साथ हमने सबकी, हमारे पास सबकी रिसीविंग है सब चीज़ों की, तो हम आगे उसके बारे में आगे कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे जो हमें समझ में आएगा अपने कानूनी सलाहकारों से लेकर के। अब इन लोगों के द्वारा चूँकि कब्जा जबरदस्ती, कब्जा तो मैं खाली कर नहीं रहा हूँ, तो मुझे जबरदस्ती धमकी दे रहे हैं, जान से मार देंगे, वो कर देंगे, कई उनकी जो उखाड़ना उखाड़ लो, इस तरह की बातें बोल रहे हैं। हम कब्जा करेंगे, हमारे पास बहुत पहुँच है, ताकत, हमारे पास पैसा सब कुछ है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। हमारा कुछ नहीं, भले कोर्ट मुकदमा चल रहा है, हमको मुकदमे कोर्ट सब पैसे से खरीद लेंगे। धमकी देने वाले कौन लोग? वही जिनसे विवाद चला जमीन का, जो संदीप पांडे वगैरह हैं, उनके साथ अन्य काफ़ी लोग हैं, उनके पूरे परिवार, तीनों भाई हैं, वो संदीप पांडे का तीनों भाई हैं, सब धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। कब से धमकी दे रहे हैं आपको? अभी के 10-12 दिन सारा घटनाक्रम चल रहा है ये। पुलिस की तरफ से मदद नहीं मिली आपको? अब पुलिस के यहाँ जो चुनाव दिन गया तो पुलिस अभी कुछ सुनवाई, आवेदन ले लिए, रिसीविंग भी दे दिए। हम इसीलिए एसपी साहब के यहाँ गए,